Okay, see, now it's time to talk about words making. Words making is something जो बैंकिंग के रीजनिंग का वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट मैं मानता हूँ. अनटिल अनलेस आप इंग्लिश के वोकेबुलरी में बहुत अच्छे नहीं हैं, आई डोंट थिंक कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाथ डालने की ज़रूरत है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे एक करेक्ट कर ले, बट हो सकता है कि आपको वो वर्ड्स नहीं पता हो जो उन 3-4 लेटर्स का यूज़ करके बनाया जा सकता है. तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. आप बहुत श्योर हो तो अटैम्प्ट करिए, अदरवाइज मैं बिल्कुल ही ये नहीं कहना चाहता कि सारे क्वेश्चन कर दीजिए. नो, यू डोंट हैव टू इवन अटैम्प्ट ऑल द 35 क्वेश्चन. नो, 30 क्वेश्चन करो ना, 28 करेक्ट कर लो. 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो छूने के नहीं होते, छोड़ के चले जाने को होते हैं. और सी आपने वो सुना है भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ पर सब चीज़ें नहीं चल रही हो आपके हिसाब से, वहाँ से खिसक जाना अच्छा होता है. समझ रहे? तो सी यू हैव टू यूज योर माइंड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर. बट लेट मी इंट्रोड्यूस दिस पार्ट. बेसिकली इसमें क्या करना है ये समझो. जब आपसे ये बोला जाता है कि वर्ड्स मेकिंग करना है, क्या होगा? एक प्रॉपर वर्ड गिवन है, उस वर्ड में से कुछ लेटर्स निकाल लेने हैं. लेट मी टेल यू, सपोज कर लो कि एक वर्ड है क्या, SEPARATION. क्या वर्ड है? सेपरेशन. एक वर्ड लिख दिया प्रॉपर. नाउ वहाँ पर मेंशन होगा बेटा कि यू हैव टू यूज कौन कौन सा लेटर इसमें से निकाल लें. यू हैव टू यूज फर्स्ट, third, 4, 5, 6, 7th and 9. You have to use these 4 letters, but make sure how many times? Only once. कितने बार यूज करना है? Only once. And साथ में ये भी मेंशन रहता है, you have to use each letters. मेरे ये कहने का बहुत ही सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा मत कर लेना कि 3 वो लेटर यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड बना लिया. कभी ऐसा मत कर लेना कि 3 लेटर यूज़ किया और एक लेटर को 2 बार यूज़ करके 4 लेटर का बना लिया. नो, you have to use all the 4 letters and all the 4 letters should be different. और जो उन्होंने बता रखा है, अपने एंड से no repetition is allowed, अपने एंड से no plus no minus is allowed, whatever they are saying you have to use. चलो, अब इसमें मैंने फर्स्ट लेटर बोला है, इसका मतलब फर्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है? S. थर्ड मैंने इसका मतलब मैंने क्या बोला? P. थर्ड मैंने 7th मैंने क्या बोला? इसका मतलब है T. और 8th और 9th मैंने क्या बोला? O. So you have to use these 4 letters once and then find how many meaningful words can be made. और अगर आप पूरे मीनिंगफुल वर्ड बना पा रहे हैं then you are good at. आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है. अगर ऑप्शंस, लेट मी टेल यू ऑप्शन. सपोज कर लो ऑप्शन ऐसा लिखा है, ऑप्शन में लिखा होगा 3 मीनिंगफुल वर्ड, ऑप्शन 2 में लिखा गया है 4, ऑप्शन 3 में लिखा गया है क्या? मोर देन 4, ऑप्शन 4 में लिखा गया है क्या? नॉट, बोले तो नन ऑफ दीज, और ऑप्शन 5 में लिखा गया है क्या? 2. ये 5 ऑप्शन है. मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ सोल्यूशन करने का. अगर आप बहुत अच्छे हो तो कर सकते हो डायरेक्टली, अगर बहुत अच्छे नहीं या हम सारे वर्ड्स को नहीं क्रैक कर पा रहे तो आप कर सकते हो. अच्छा, पहले तो चेकआउट करते हैं. इसमें सबसे लेटर कौन सा छोटा सा? एक क्या ऐसा बन सकता है? OPT, ऑप्ट. लेकिन ऑप्ट में जब S लगाएंगे तो बेटा ये प्रॉपर वर्ड नहीं बनता. ऑप्ट्स कोई वर्ड नहीं होता. हाँ, ऑप्ट का मतलब चूज़ करना होता था, इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये प्रॉपर वर्ड नहीं बन रहा है. ओके, दूसरा बनाते हैं. ओ के बाद कौन सा है? P. P से एक बनता है पॉट, यूटेंसिल. एस लगा के प्लूरल बन सकता है पॉट्स. नेक्स्ट क्या बनेगा? POST, पोस्ट. P से बन गया 2. थर्ड क्या बनेगा? SPOT, स्पॉट. फोर्थ क्या बनेगा? सॉरी, थर्ड यहाँ पे हो गया, ये फोर्थ लिख देते, कोई बात नहीं. यहाँ पर फोर्थ कर दे रहे हैं और ये फिफ्थ कर दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं, फिफ्थ. और क्या बनेगा? स्टॉप. ठीक है. अच्छा, सिक्स्थ क्या बनेगा? टॉप, TOP, टॉप. टॉप क्या होता है? कपड़ा होता है. एस लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं.
अच्छा, इसका मतलब मैंने 6 वर्ड्स लिखे आपके लिए, लेकिन इसमें ये जो पहला वर्ड था ऑप्ट, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया था, तो 1 2 3 4 5 कितने बन गए? 5 बन गए। अब इसमें एक बार चेक करो, आपने ये 1 2 3 जो ऑप्शंस है उसमें क्या मोर देन 4 को क्लिक कर सकते हैं? हाँ, क्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। समझ आई बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसका मतलब ये कि आप जितने वर्ड बना रहे हो उससे एक कम में मोर देन लिखा हो, मैंने 5 वर्ड्स बना दिए, 4 में मोर देन 4 लिखा है, 100% करेक्ट जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि देखो आप 3 वर्ड्स बना पा रहे हो, 100% 3 वर्ड तो श्योर ही हो कि 3 वर्ड तो बनेगा ही बनेगा, और ऑप्शन में देखा हो ऑप्शन में तो ऑप्शन 2 में ऐसा लिखा है मोर देन 2 वर्ड्स, यू हैव टू गो विद दैट ऑप्शन, दैट इज समथिंग। समझ आई बात? लेकिन हर बार ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कई बार रैंडम भी रहेगा, 2 3 4 5 6, आपको उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा। ये है बेटा वर्ड्स मेकिंग। अच्छा, इसमें दूसरा पैटर्न कैसा हो सकता है? लेट मी टेल यू। सेकेंड पैटर्न ऐसा हो सकता है, सपोज कर दो एक वर्ड ले लेता है, क्या ले लेता है? आपसे ले लिया, एक बोला क्या? DLA और E, these 4 letters are there, you have to use all these 4 letter once, but you have to use all these 4 letter, मतलब चारों तो यूज करना ही करना है, लेकिन चारों कितनी बार यूज करना है? एक बार। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड? लेट मी टेल यू द ऑप्शंस। ऑप्शंस 1 इज, व्हाट इज इट? ऑप्शन 1 में बोला जाएगा if only one word can be made, only one word can be made, क्या? only one word can be made, then your answer will be X। कोई मतलब नहीं है, ये X इस चारों लेटर में है भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट योर आंसर विल बी X, क्योंकि आप एक ही वर्ड बना पा रहे हो, और ऐसा उन्होंने कंडीशन में दे दिया है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2, इफ ओनली 2, सॉरी मोर देन 1, 2 नहीं लिखते हैं, मोर देन 1, क्या लिख दिया? इफ मोर देन 1 वर्ड कैन बी मेड, योर आंसर विल बी M। कुछ भी रैंडम दिया जा सकता है। इफ सपोज कर लो, इफ नो वर्ड कैन बी मेड, नो वर्ड कैन बी मेड, योर आंसर विल बी T, कुछ ऐसा दे देता है। समझ आई बात? चीजें सेम है, चीजें सेम है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर मेड, कैन बी मेड डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली पूछ वही रहा है। आपसे बोला कि देखो आप 1 बना पा रहे हो, आप इसमें से अगर 1 बना पा रहे हो आंसर X कर देना, X ऑप्शन में गिवन है। अगर 1 से ज़्यादा बना पा रहे हो आंसर M कर देना, M आंसर में ऑप्शन में गिवन है। आप क्या कर पा रहे हो? आप 1 भी नहीं बना पा रहे हो, आप T लिख दो ना, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ आई बात? 1 बना पा रहे हैं, क्या बोला मैंने कि अगर आप 1 बना पा रहे हैं एक आंसर कर दीजिए, अगर आप 1 से ज़्यादा बना पा रहे हैं M आंसर कर दीजिए, नो वर्ड इज मेड बाय यू तो T आंसर कर दीजिए। पैटर्न होता है। तो आपको ध्यान बस ये रखना पड़ेगा कि जितने लेटर्स को बोला गया है उन सारे लेटर्स का यूज़ करना है, और उन सारे लेटर्स का कितनी बार यूज़ करना है? एक बार। समझ आई बात? और इसी को बोला जाता है वर्ड्स मेकिंग। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड बाय द लेटर्स विच इज गिवन बाय द क्वेश्चन और इटसेल्फ इन द क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब ये DEAL एक वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है हम ये बना सकते हैं DEAL, डील। एक वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये बन सकता है? डेला। एक वर्ड मुझे ये भी लग रहा है DALE, और एक ये भी लग रहा है डाले, हो गया डेल, डेला। अच्छा, ये तो हमने बना दिया था डेल। ओके, एक मुझे ऐसा लग रहा है क्या ये बन सकता है? क्या देखना ध्यान से, एक इसको हटा देते हैं, क्या ये बन सकता है? क्या लीड। ये बन सकता है क्या? लेड। आप ऐसे कॉम्बिनेशन में बहुत सारे वर्ड बना लोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि मीनिंगफुल क्या है। फिलहाल चूंकि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक तो डील वर्ड आप 100% श्योर हो कि डील मतलब होता है। अच्छा, ये जो डेल है ना, डेल स्टेन, ये मीनिंगफुल वर्ड है डेल का, है ना। डेल का प्रोबेबली मतलब होता है ओपन रिवर वैली, प्रोबेबली। अच्छा, लीड आपको पता ही है, लीड आपको पता है, लीड करना। और बेटा ये जो वर्ड है ना लेड, एक वर्ड होता है ग्रीफ लेडन, दुखों से भरा हुआ, ये भी मीनिंगफुल वर्ड है। समझ आ रही है? मैं बेसिकली ये नया क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा था ताकि आपको ये समझ में आए कि मीनिंगफुल वर्ड ईजी होता है बट अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज।